जय गुरु शांतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना के एक अंश शब्द निरूवार के दोहे का श्रवण कर रहे हैं। शब्द निरूवार में शब्द की बृहद चर्चा की गई है। शब्द क्या है और शब्द से क्या हो सकता है। शब्द ही सारा सृष्टि का कारण है और शब्द में ही सारा सृष्टि समाप्त हो जाता है। अतः शब्द को जानना चाहिए और जानना में का अर्थ यहाँ पर है अपने अंदर ध्यान के द्वारा उसको अपने में उतारना चाहिए, सुनना चाहिए। जो शब्द साधना को करते हैं वे क्रमशः आगे बढ़ते हुए शब्द को पार कर जाते हैं। जब वे शब्दातीत हो जाते हैं तो वह अपने आत्म स्वरूप को जान पाते हैं। इसलिए स्वामी जी का विशेष जोर है कि साधक को शब्द को जानना चाहिए, परखना चाहिए। ऐसे सद्गुरु को करना चाहिए जो शब्द को बता सकें, लखा सकें। आते हैं दोहा नंबर 20 में स्वामी जी क्या कहते हैं उसका श्रवण करते हैं। शब्द घाट ओ बाट है, शब्द पंथ निराधार, शब्द संत विचारते, शब्द उतारे पार। बड़ा सुंदर स्वामी जी कहते हैं कि शब्द ही घाट है और बाट भी है। अर्थात शब्द ही हमारा लक्ष्य भी है और फिर शब्द ही हमारा रास्ता भी है। अर्थात शब्द के सीढ़ी को पकड़कर हमें अंतिम शब्द तक पहुंचना है और फिर शब्दातीत हो जाना है। और शब्द पंथ निराधार। निराधार का अर्थ है बिना आधार के। आधार का यहाँ भाव है तीर्थ, व्रत, बाहरी पूजा पाठ, धूप बत्ती, गादी लगाना या शिव जी का पूजा करना या विष्णु भगवान का पूजा करना या अन्य देवी देवताओं का पूजा करना या देवी देवता को पकड़कर उसके माध्यम से ऊपर बढ़ना, ये कहते हैं स्वामी जी ये संभव नहीं है। ये देवी देवता जितने भी हैं ये सब ठीक हैं अपनी जगह पर, लेकिन जो चाहते हैं शब्द साधना करना वह इन पूजा पाठ, देवी देवता, तीर्थ, व्रत, बाहरी किसी भी आडंबर से संभव नहीं है। इसे सद्गुरु से ज्ञान लेकर अपने इस साधन धाम में इसको जो है भीतर ही भीतर करना होगा। ये स्वामी जी का संकेत है। ये किसी के माध्यम से नहीं होगा, ज्ञान लेकर सद्गुरु से स्वयं करना होगा। अर्थात ये निराधार पंथ है, इसके लिए उत्तरदायी हैं। शब्द साधना उसे करनी चाहिए, चाहे कुंभ हो, महाकुंभ हो, गंगा सागर हो, गंगा घाट हो या अन्य देवी देवताओं का पूजा पाठ हो। ये सब अपने अपने जगह फलदायी हैं, लेकिन जिसे आत्म कल्याण करना है, कुंभ नहाकर हम स्वर्ग जाएंगे, भगवान विष्णु की पूजा करके हम विष्णु लोक जाएंगे, लेकिन वहाँ ठहर कर फिर हमें धरती पर लौटना होगा। लेकिन जो शब्द साधना कर शब्दातीत हो जाएंगे वह उसे फिर इस भवसागर में आना नहीं होगा। वह स्वतंत्र हो जाएगा, उसकी मर्जी होगी
वह जहाँ जाए जो करे उस पर काल का प्रभाव नहीं होगा। आदरणीय संत समाज, बड़ा ही सुंदर बात को स्वामी जी रखे। आते हैं दोहा नंबर 22 की ओर। शब्द संत संदेश है, शब्द आदि और अंत, शब्द मूल और ज्ञान है, शब्द संत का मन। स्वामी जी का कहना है कि संतों का संदेश ये शब्द ही है, अर्थात संत जो संदेश देने आए हैं धरती पर कि अरे जीवों, कहाँ भटक रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम कर क्या रहे हो। तो संतों का जो संदेश है वह शब्द साधना के लिए ही वे संत धरती पर आकर जीवों को चेताते हैं, और शब्द ही आदि और अंत है, शब्द मूल और ज्ञान है, शब्द ही सभी चीज़ों का मूल है, और शब्द को जानने वाला, शब्द को का जानकार ही ज्ञानी है, अर्थात शब्द को जानना ही परम ज्ञान है। और सभी संतों का यही मत है, यही विचार है। आदरणीय संत समाज, मैंने आप लोगों के बीच स्वामी जी द्वारा शब्द निर्वाण में शब्द की चर्चा को आप लोगों के बीच रखा है। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो आपके पास फटाफट पहुंचता रहे, और मैं यथाशीघ्र प्रयास करके स्वामी जी के विचारों को आप लोगों के बीच दे रहा हूँ। इसे सबों के बीच फैलाएं, और फिर आगे जो अच्छा लगे तो लाइक वगैरह भी करें, कमेंट की आवश्यकता तो कमेंट करें। आज इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।